नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत है आप सबका सक्सेस विद अमित में। दोस्तों, बड़ी सफलता और अच्छी शख्सियत हासिल करने का पार्ट 1 हमने देख लिया और आई एम श्योर कि आपने अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आज मैं उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीने के कुछ नए तरीके और सीख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 14, अपने वादे को वचनबद्धता में बदलिए। वादा और वचनबद्धता में क्या अंतर है? वादा इरादे को जाहिर करता है और वचनबद्धता का मतलब ये होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे जो भी हो से मतलब ऐसा होता है कि गैर कानूनी और अनैतिक बातों को शामिल करना नहीं होता। वचनबद्धता चरित्र की देन होती है और विश्वास को बढ़ाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी को वादा करें तो उसे ज़रूर निभाएं दोस्तों। पॉइंट नंबर 15, एहसान तो मानो लेकिन दूसरे से एहसानमंद होने की उम्मीद मत रखो। एहसानमंद होने की भावना हमारे जीने के तरीके से जाहिर होनी चाहिए। इसका जितना भी इजहार किया जाए वह कम है। हम इसे एक साधारण सी मुस्कान, धन्यवाद या प्रशंसा के भाव से जाहिर कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, लोगों का एहसान तो माने लेकिन दूसरों से एहसानमंद होने की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। पॉइंट नंबर 16, भरोसेमंद और वफादार बने। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि एक छटाक वफादारी एक शेर की चालाकी से ज़्यादा अच्छी है। यह सर्वव्यापी और अटल नियम है। काबिलियत बहुत ज़रूरी है लेकिन भरोसेमंद होना अनिवार्य है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियाँ हैं लेकिन वह भरोसेमंद नहीं है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में या तो फिर अपने साथ रखना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए दोस्तों, भरोसेमंद और वफादार बने। पॉइंट नंबर 17, मन में मैल न रखें। दोस्तों, कूड़ा इकट्ठा करने वाले ना बने। क्या हमने वह कहावत सुनी है कि माफ़ तो कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता? जब एक व्यक्ति माफ़ करने से इनकार कर देता है तो वह उन सभी दरवाज़ों को बंद कर देता है जिन्हें खोलने की किसी दिन उसे ज़रूरत पड़ सकती है। जब हम मन में वैर और द्वेष की भावना रखते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाते हैं? हम खुद अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में किसी के साथ भी अपने मन में मैल बिल्कुल ना रखें। एक साफ सुथरे और सच्चे इंसान बने रहे। पॉइंट नंबर 18, सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। दोस्तों, ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। यह अपने और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाती है। ईमानदारी का मतलब ईमानदार होना है, न कि ईमानदार दिखना। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो मगर सच टिकाऊ होता है। ईमानदार कंपनी के टाइटल या ब्रोशर में नहीं बल्कि लोगों के चरित्र में पाई जाती है। इसीलिए ईमानदार और सच्चे व्यक्ति बने रहे। पॉइंट नंबर 19, विनम्र बने। दोस्तों, विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। यह आदमी की महानता को दर्शाती है। विनम्रता का अर्थ अपनी प्रतिष्ठा घटाकर कद को छोटा करना नहीं। सच्ची विनम्रता लोगों को आकर्षित करती है लेकिन बनावटी विनम्रता दूसरों से हमें परे ढकेलती है, मतलब उनसे हमें दूर ले जाती है। इसीलिए दोस्तों, जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो अपने व्यवहार में विनम्रता हमें दिखानी चाहिए और हमें विनम्र बने रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 20, दूसरों को समझने और ख्याल करने वाला बने। एक अच्छा इंसान बनने से ज़्यादा संतोष दूसरों का ख्याल करने से मिलता है। इसमें हमारी ख्याति अपने आप बढ़ जाती है, जो हमारे जीवन का सबसे बेहतर बीमा है और जिसके लिए कुछ खास खर्च भी नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग समझदारी दिखाने और ख्याल रखने की कमी को पैसों से पूरा करने की कोशिश करते हैं,
दूसरों को समझना उन पर पैसे खर्च करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमको समझे तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम भी दूसरों को समझें। किसी के साथ संवाद कायम करने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला हमें ज़रूर बनना चाहिए। पॉइंट नंबर 21, हर रोज़ शिष्ट बनने का अभ्यास करें। शिष्टाचार का मतलब है दूसरों का ख्याल रखना। यह उन दरवाज़ों को भी खोल देता है जिन्हें खोलना मुश्किल है। यह एक तहजीब वाला मगर कम मेधावी इंसान जीवन में उन आदमी के तुलना में बहुत आगे बढ़ेगा जो मेधावी तो है लेकिन तहजीब वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हर रोज़ शिष्ट बनने का अभ्यास हमें ज़रूर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 23, दूसरों का मजाक न उड़ाए और ना ही किसी को नीचा दिखाए। दोस्तों, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाकर मज़ा हासिल करने वाले इंसान को हर चीज़ तब तक मजाक लगती है जब तक वह दूसरों के साथ बीतती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मज़ा लेने के लिए कुछ लड़के मेंढकों पर पत्थर मारते हैं। लड़कों का मज़ा मेंढकों की मौत बन जाता है और यह मेंढकों के लिए कोई मज़े की बात नहीं है। उसी तरह जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं और उसे तकलीफ़ देते हैं तो हमें काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए दोस्तों, और उसे बुरा लगा तो वो भी अपने मन में कुछ दूसरा ही सोचता रहता है। इसीलिए किसी का मजाक ना उड़ाए और ना ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करे। पॉइंट नंबर 24, दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। हम हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे चाहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमें भी अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। तजुर्बा यह नहीं बताता कि कोई इंसान पूरा नहीं होता, कोई नौकरी हर लिहाज में अच्छी नहीं होती और कोई जीवन साथी भी सभी गुणों से भरपूर नहीं होता। जब हम पूर्णता की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि तब हमारे हाथ एक तरह की परेशानी के बदले दूसरी तरह की परेशानी लगती है। और दोस्तों, अच्छे दोस्त पाने के लिए हम किसी को दोस्त बनाते हैं और अपने अच्छे दोस्तों को छोड़ देते हैं तो हमें उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, अपने दोस्तों को पाने के लिए मतलब आप खुद ही अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाइए। एक अच्छा दोस्त पाने के लिए खुद एक अच्छे दोस्त बनिए, तब आपको अच्छे दोस्त ज़रूर मिल जाएंगे। दोस्तों, फाइनली पॉइंट नंबर 25, दूसरों की भावनाओं को महसूस करें। दूसरे से किए गए और अपने साथ किए गए नाजायज़ व्यवहार को हम अलग अलग तराजू में तौलते हैं। किसी अच्छी शख्सियत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण दूसरों की अनुभूतियों को समझना है। जिनमें यह गुण होता है वे खुद से यह सवाल पूछते हैं, मुझे तब कैसा महसूस होता जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। इसीलिए दोस्त, दूसरों की भावनाओं को समझिए और उनसे प्यार भरा और एक समझदारी भरा व्यवहार कीजिए। उसके बदले में आपको भी वही व्यवहार वापस मिलेगा। तो हमेशा दूसरों की भावनाओं को महसूस करिए और एक अच्छे इंसान बनिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका एक किया हुआ शेयर किसी और की ज़िंदगी भी कुछ इस तरीके से बदल दे कि वो भी खुश मिजाज रहना शुरू कर दे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता चला जाए। और दोस्तों, अगर किसी ने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और दोस्तों, इस वीडियो से और इसके पिछले वीडियो से आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया है, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बाजू में लगी बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा इसके बाद का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं अमित कुमार आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ
अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक दोस्तों।